आप 30,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपया तक आप कमा सकते हैं 1,000 बर्ड से। उसका खाता वही आप देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि इसमें घाटा है या नाफा है। घाटा में घाटा है, अपने रो रहे हैं, है ना, लेकिन बाहर से दिखावा में वो हंस रहे हैं। इसलिए हंस रहे हैं कि कोई जाने नहीं कि हम तकलीफ में हैं। शुरू में वो बोलेंगे, कभी फ़ायदा हो गया तो वो बोलेंगे कि हमको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 25,000, 30,000 ऐसे करके फ़ायदा हो रहा है। आप तो सोच लिए, समझ लिए, सुन लिए और उसके बाद पोल्ट्री फार्म चालू कर दिए। सर, आपसे पोल्ट्री फार्म नहीं चलेगा। पोल्ट्री फार्म किसान का बेटा ही चला सकता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको फार्म से कभी नुकसान नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसे फार्मर के पास आए हुए हैं जिन्होंने 1000 मुर्गियों के बच्चे पाल रखे हैं। और बहुत सारे लोग बाहर से पैसे कमा के आते हैं और अंधाधुन आंख बंद करके बिना जानकारी लिए हुए क्या करते हैं कि फार्म शुरू कर देते हैं। इसी विषय पे चर्चा होगी, सर से बातचीत होगी कि फार्म आखिर शुरू करना है तो किस टाइप से शुरू करना है और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। चलिए आइए मेरे साथ। तो हमारे साथ उपस्थित है सर, जो कि एक शिक्षक भी हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर, आप इस जगह का एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर सर हमारे दर्शकों के लिए शेयर करें। यहाँ पे आपका भी स्वागत है। मेरा एड्रेस हुआ ग्राम सेंदुआर, पोस्ट दयालपुर, जिला छपरा, बिहार। सर, आपने जो ये पोल्ट्री फार्म शुरू किया हुआ है, कितने बर्ड्स हैं इसमें? इसमें अभी तो 1,000 है। 1000। कितने दिन में सर इसका रिटर्निंग हो जाता है? 33 दिन। 33 दिन। तो सर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर से कमा के आते हैं और आंख बंद करके लाखों रुपए झोंक देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम फेल हो गए, ये बिजनेस खराब हो गया। तो इसमें कुछ आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए सर। देखिए सर, इसी मकसद से ये वीडियो हम बना रहे हैं, है ना। बात है कि देखिए, बहुत से मेरे भाई जो हैं, है ना, सोचते हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है। सोचते हैं कि कुछ दिन जा कर के हम कहीं भी टाउन में, बड़ा शहर में हम कुछ पैसा इकट्ठा करें, उसके बाद गांव पर आकर के हम बिजनेस चालू करें। और वो भी चालू करें तो क्या, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस चालू करें। ठीक है, बहुत अच्छा है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। इसमें घाटा नहीं है, बहुत सा फ़ायदा है। आप 30,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपया तक आप कमा सकते हैं 1,000 बर्ड से। लेकिन कहना आसान है, करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले आप कभी भी पोल्ट्री फार्म चालू करना है आपको, तो कभी भी आप शर्माइए मत। किसी भी नज़दीकी पोल्ट्री फार्म में जा कर के, अब कहने में तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, लेकिन दोस्त बन कर के किसी के साथ या हेल्पर बन के किसी के साथ, उसके साथ पूरा लॉट काम कीजिए, पूरा लॉट। काम ही मत कीजिए, उसका खाता बही भी आप देखिए। उसका खाता बही आप देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि इसमें घाटा है या नाफा है। अगर नहीं देखेंगे तो खाली कामें करेंगे तो पता आपको नहीं चलेगा। बात है यहाँ कि कोई फार्मर, देखिए, हम किसी फार्मर को शिकायत नहीं कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना क्या होता है, अपना इमेज जो है ना, बड़ा करने के लिए सोचते हैं। घाटा में घाटा है, अपने रो रहे हैं, है ना, लेकिन बाहर से दिखावा में वो हंस रहे हैं, है ना। हंस रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं कि कोई जाने नहीं कि हम तकलीफ़ में हैं। हर फार्मर तकलीफ़ में है। होता क्या है कि जब रेट डाउन चला जाता है तो वो समझिए कि 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, 7-7, 8-8 लॉट तक वो डाउने में वो पकड़ाते चले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि उनको घाटा लग जाता है। जितना पूंजी लाए ख़त्म कर दिए। शुरू में वो बोलेंगे, कभी फ़ायदा हो गया तो वो बोलेंगे कि हमको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 25,000, 30,000 ऐसे करके फ़ायदा हो रहा है। आप तो सोच लिए, समझ लिए, सुन लिए और उसके बाद पोल्ट्री फार्म चालू कर दिए। कैसे चालू किए? 4-5 लाख रुपया लेकर के आए, शेड बना लिए 1,000 का, 1 लॉट छोड़े, आपको पूंजी में घाटा लग गया। शेड छोड़कर आप देखिए, कहीं रोड के किनारे कहीं जाइएगा तो 2 फार्म आपको चालू मिलेगा, 5-6 फार्म बंद मिलेगा। जो आपने बात सही बताया कि रास्ते में आप देखिएगा कि 2-3 फार्म चालू हैं तो 4-5 बंद भी हैं। बंद होने का मेन कारण क्या होता है सर? देखिए, बंद होने का मेन कारण है कि इंसान पे आधारित है कि
फार्म को कौन सा इंसान चला सकता है? आप कहीं कपड़ा व्यापारी हैं या छोटा सा, या आप किसी कपड़ा मिल में काम कर रहे हैं, या कोई दुकान शोरूम में काम कर रहे हैं, आप किसी तरह जो स्टैंडर्ड काम है, मैंने कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड काम करके आप पैसा इकट्ठा करके आए हैं और सोच रहे हैं कि हम पोल्ट्री फार्म चालू कर दें। सर, आपसे पोल्ट्री फार्म नहीं चलेगा। पोल्ट्री फार्म किसान का बेटा ही चला सकता है। जैसे आपने बताया कि बाहर से लोग आते हैं और शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आके आपके यहाँ 2 महीना या 1 महीना अपना टाइम दे, सीखे, उसके बाद तो शुरू कर सकता है ना। देखिए, ज़रूरी नहीं कि मेरे यहाँ, उसके घर के आसपास में कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म मिलेगा, उनके यहाँ जा कर के और काम करना सीखे कि हमसे इतना मेहनत बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें काफ़ी मेहनत है, चलेगा। सर, आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है, आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हमारा तो 20 बरस से कर 20 बरस से कर रहे हैं। 20 बरस से मतलब कि कंटिन्यू करते ही आ रहे हैं? हाँ, नहीं, पहले कम छोड़ते थे, 200, उसके बाद 400 छोड़े, उसके बाद फिर बीच में 2-3 लॉट बंद कर किए थे, उसके बाद 200, 300, 400 करते करते 1400 तक ला दिए। अभी 1400 नहीं, 1000 है। हाँ हाँ, ठंडी के दिन में 1400 इसमें डाला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सर कि आपको इस फार्म से नुकसान भी हुआ हो? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको फार्म से कभी नुकसान नहीं हुआ है। मतलब 20 साल में एक बार भी नुकसान नहीं हुआ? लेकिन आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको नुकसान है। आप बोल रहे हैं कि इसमें नुकसान है, आप सोच समझ के, कैसे नुकसान नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कहने का हमको कारण है, कहने का मकसद है कि ये या तो मजदूर का बेटा कर सकता है, या किसान का बेटा कर सकता है, या किसान कर सकता है ना। क्योंकि हम बता रहे हैं कि किसी तरह, मतलब कितना ही कम काम किया होगा किसान का बेटा, तो अपने बाप के साथ, पिता के साथ, है ना, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने चाचा के साथ जरूर खेत में जा कर के कुछ फसल का काम, खेती का काम किए होंगे। तो किए होंगे तो जानते हैं कि किस तरह का मेहनत, उतना मेहनत जो कर लिए उससे कहीं कम मेहनत पोल्ट्री फार्म में नहीं है। तो आप मेहनत से भाग जाइएगा, उसमें क्या कीजिएगा कि किसी एक वर्कर को रख लीजिएगा। तो वर्कर क्या कर सकते हैं, आप जब तक रहिएगा तब तक आपका फार्म में काम होगा, नहीं रहिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि तुमको पेमेंट से मतलब ना है। लेकिन सर, आप भी तो टीचर हैं, तो इसमें आप कितना टाइम दे पाते हैं? देखिए, अब मेरा है बात कि देखिए, हम सुबह में 4 बजे सुबह में उठ जाते हैं। जी। जब 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे से हम पोल्ट्री फार्म में चालू हो जाते हैं। पूरा एकदम समझिए कि हमको देखिएगा तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि वही मास्टर साहब ये पोल्ट्री फार्म में अपना दाना पानी सर सफाई कर रहे हैं। 8 बजते 5, 3, 8, 3 घंटा कंटिन्यू इस फार्म में हम मेहनत करते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, है ना, और ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बताइए, उसके बाद वहाँ से जब हम आएंगे 3 बजे तो 1 घंटा रेस्ट लेंगे। 4 बजे से लेकर के फिर 11 बजे रात तक इसमें कंटिन्यू एकदम मेहनत हम करते हैं, तब जाकर के कहीं सफल है। मतलब सारा सफलता का श्रेय मेहनत। अब मान लीजिए कि मेरा फार्म है, भूसी होता का है कि 4 दिन पर 5 दिन पर ख़राब होने लगता है। जब 20 दिन पार करने लगेगा मुर्गी तो 20 दिन पर ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा भी हम सोचेंगे कि अरे यार छोड़ो ना, कल आज है मेरा दोस्त का शादी है, चले जाते हैं, कल जा कर के हम फार्म साफ़ करेंगे। पता चलेगा कि उधर से आइएगा तब तक ले सैकड़ों के संख्या में मुर्गी में बीमारी हो गया। अगर आप फार्मर है तो जानते हैं कि किस तरह का बीमारी जब भूसी खराब होता है तो होता है। अच्छा सर, जो नए युवा हैं, जो नए यूथ लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ सुझाव? नहीं, हम बस यही एक संदेश देंगे कि आप पैसा को क्या कीजिए कि आप बैंक में जमा कर दीजिए, और उसके बाद आप एकदम निस्वार्थ भावना से किसी फार्मर के साथ, खाता बही के साथ, ऐसा फार्मर नहीं चाहिए कि अपना खाता बही नहीं दिखाए, कितना का दाना लाया, कितना का बच्चा लाया, कितना का सेल किया, वो आपको नहीं दिखा रहे हैं तो उनके फार्म में काम मत कीजिए। आपको देखना है कि वो कैसे कैसे सब बिजनेस कर रहे हैं, फिर कितना में वो बेचे, क्योंकि कोई फार्मर बताते नहीं है कि हमको घाटा लग गया। बिल्कुल। लगा तो कितना लगा। बहुत, हम 98% फार्मर को बता रहे हैं कि 4 लॉट में पूंजी का कहानी स्वाहा, उनके पास 500 रुपये भी नहीं बच पाता है। और वही अगर आप सब कुछ जान गए
तो 4 लॉट में पूंजी निकाल लीजिएगा और उसका श्रेय, उसका लाभ से आप फार्म दोगुना करके चलाने लगिएगा। हाँ, बशर्ते आपको सीखना है, दाना का चुनाव करना है, चूजा का चुनाव करना है, जहाँ पे रख रहे हैं किस तरह का वातावरण बना करके उसको हम रखें, इसका समझ लेना है ना। उसके बाद आपको फार्म चालू करना है। मुख्य रूप से बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको। एकदम बिल्कुल। आपको 10 दिन में नहीं होगा, 15 दिन में नहीं होगा। हम बता रहे हैं आपको, गर्मी में अलग तरीका से रखा जाता है, बरसात में अलग तरीका से, ठंडी में अलग तरीका से रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वीडियो के माध्यम से कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो थोड़ा सा समय आप निकाल सकते हैं नहीं, क्या? हम तो यही बात कहेंगे कि ट्रेनर कोई नहीं होता है। जितना भी ट्रेनर हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो चाहे सरकार के माध्यम से ट्रेनिंग हो रहा हो, चाहे प्राइवेट से ट्रेनिंग हो रहा हो, आपको फंसाया जा रहा है। गले में जो फांसी होता है ना, वो फांसी दिया जा रहा है। ट्रेनिंग वही आदमी देंगे जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। कागज पर ट्रेनिंग थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। अब जहाँ ट्रेनिंग रूम में बैठे हैं, भूसी कितना नमी भूसी में है, कब बदल देना है, चूजा किस एक्टिविटी में है, कागज में बता देने से थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता है। तो फिजिकली आके तब जब फार्म में काम कीजिएगा तो फार्मर के पास ज्ञान है, वो बताएंगे कि भाई इस बीमारी से मुर्गी ऐसे स्थिति में है, और नज़र उठा के देखो लगभग सब मुर्गी में बीमारी आ गया है। तो आपको हम कहेंगे कि कोई फार्मर से बेहतर कोई ट्रेनिंग आपको नहीं दे सकता है, लेकिन आप ट्रेनिंग करके कभी भी मुर्गी फार्म नहीं चला सकते हैं। वो जो ट्रेनर हैं उन लोगों के पास ट्रेनिंग करके, कोई भी मुर्गी पालक हैं उनसे आप ट्रेनिंग लीजिए और देखिए कि आपका मुर्गी फार्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप सोच समझ करके बिजनेस कीजिए। मुर्गी फार्म जो है कभी भी समझिए कि फ़ायदा का ही बिजनेस है, लेकिन जब उसको आप समझ गए, उसके बाद नहीं समझे हैं तो घाटा होगा ही। एकदम बिल्कुल घाटा है। उसके बाद चूजा का चुनाव, दाना का चुनाव, दवा का चुनाव, दवा भी बहुत प्रकार के आता है। अच्छा, चूजा सर कौन से कंपनी का लेना चाहिए? आपके पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी सब अच्छा होता है, अपना अपना चुनाव होता है। हमको विश्वास जो है जम गया है, तो एक तो चूजा है वैंकीज का, दूसरा है फोनिक्स। हाँ, तो हम दोनों छोड़ते हैं। अभी तक रिजल्ट अच्छा आया है ना। उसके बाद हम यहाँ का गोदावरी का दाना खिलाते हैं, जो दरभंगा हाजीपुर में बनता है। हम शुरू से खिलाते आ गए उसको। एक बार हम गोदरेज का भी दाना लाए थे, उसके बाद हम यहाँ से लाए थे शुभकामना के भी दाना लाए थे। लेकिन अब देखिए, गोदरेज खिलाए, उसका भी रिजल्ट हमको सही आया था। अब मेरा भाग्य की बात है, शुभकामना लाए, उसका भी रिजल्ट, क्योंकि हम बहुत सोच करके दाना का चुनाव करते हैं। 2-4 फार्म में देख लेते हैं कि कोई दाना दे रहे हैं, उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, तो हम चुनाव करके लाते हैं। उसके बाद हम चले गए गोदावरी का लाने, अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट आ गया गोदावरी का। मेडिसिन के लिए सर कैसे करते हैं? देखिए, जो नामित कंपनी है, पुराना कंपनी है, उसी का आप मेडिसिन यूज कीजिए, है ना। जो नया नया आ रहे हैं, है ना, फ़ायदा कम है, प्रॉफिट के ज़्यादा चक्कर में वो लोग रहते हैं, तो हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जो पुराना कंपनी है उसका इस्तेमाल कीजिए आप। तो देखिए, हम तो कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसान का लड़का कोई रोज़गार करना, बिहार में लोग चिल्ला रहे हैं कि बिहार में रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। कोई बच्चा आ रहे हैं, कोई मेरा भाई आ रहे हैं रोज़गार करने के लिए, तो उनसे पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, लीजिए, आपका भी भोजन है, परिवार है, लेकिन उस तरीका का पैसा लीजिए जिसमें उनका चल बन जाए, है ना। इतना ना फीस रख दिए हैं आप लोग, आने जाने का कॉस्ट, ट्रेनिंग करना दिन के देते हैं, 7 से 8 दिन का ट्रेनिंग। 8 दिन में क्या हो जाता है? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, कोई सुझाव या कोई सलाह हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं।